नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे। मृत्यु को आदित्य का पुत्र कहा गया। आदित्य मतलब सूर्य। तो सूर्य जो है आरोग्यम भास्करादिच्छेद कहते हैं, आरोग्य के देवता भास्कर है। और यम को आदित्य का पुत्र कहा गया। गीता प्रेस का शंकर भाष्य के साथ जो उपनिषद छपा है वो यहीं से शुरू कर। और नचिकेता जो है वह ब्रह्म विद्याचार्य, ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेत से, ये दो विशेषण यम के साथ आदित्य को जोड़ा गया है। और नचिकेता ब्रह्म विद्या का आचार्य है। ओझा जी जब अपनी बात उपस्थापित करते हैं तो जो पहला प्रसंग आया है कि उषन ह वै बाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। अब यहाँ प्रसंग आता है कि एक एक दे रहे थे और उन्होंने कहा मुझे किसे देंगे। इस प्रसंग की व्याख्या इस तरह से की गई है कि उन्होंने यज्ञ किया था सर्ववेदस। यहाँ ओझा जी, शास्त्री जी और अन्य भाष्यकारों में अंतर है थोड़ा सा। एक है विश्वजित याग जिसको रघु ने भी किया था। रघु ने किया था जिसमें बरतंतु के शिष्य कौत्स उपस्थित हुए थे और उन्होंने विश्वजित याग कर लिया था। और जो विश्वजित याग करता है वो मृत्तिका के पात्र में भोजन जलपान, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि टीकाकार ने, आचार्य शंकर ने लिखा कि उन्होंने विश्वजित याग कर दिया था। और वो शास्त्री जी लिख रहे हैं कि विश्वजित याग और सर्ववेदस याग, जो क्षत्रिय यज्ञ करते थे वह विश्वजित याग करते थे और जो ब्राह्मण होते थे वह सर्ववेदस याग करते थे। और इन दोनों यज्ञों में सर्वस्व समर्पित कर दिया जाता था। और सर्वस्व समर्पण का ये हुआ कि उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं बचा। यज्ञ हुआ और दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था, तो उस समय अब ढूंढ रहे थे कि किसको क्या दें, क्या करें। कुछ भी, उनके गायें तो पूर्व में ही दी जा चुकी थी, क्योंकि वह सर्ववेदस याग में सर्वस्व दान होता है। ऐसा भाष्य इन्होंने किया है। और पुत्र, पत्नी, पुत्र, ये किसी भी शास्त्र के अनुसार ये हमारे धन नहीं होते। पत्नी को कुछ धर्म शास्त्रियों ने माना भी है, लेकिन पुत्र पुत्री को धन के रूप में परिगणित नहीं किया। तो ये पुत्र को हम धन मान करके अपना किसी को दे दें, ये धर्म शास्त्र में मुझे कहीं तक मिला नहीं। इसीलिए जब हम कन्यादान करते हैं तो कन्यादान का व्याख्यान बहुत सारे आचार्यों ने किया। कन्यायाः आदानम, कन्या का आदान, कन्या का ग्रहण, इसीलिए पाणी ग्रहण। कन्यादान का कन्यायै दानम या कन्यायाः आदानम या कन्यायाः दानम, ये कौन सा हम समास करके इस अर्थ का निर्धारण करें। यदि दान का ही यदि मान लीजिए अर्थ ले लें तो दान ग्रहण का अधिकार किसको है? केवल ब्राह्मण को। और किसी को और सबको दान देने का अधिकार है, दान लेने का किसी को अधिकार नहीं। तब तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वहां पर कुछ समाधान निकाला, लेकिन हमारे परंपरा में समाधान ये निकाला गया कि विष्णु रूप वर और लक्ष्मी रूप कन्या। तो वहां दान आदान का कोई मतलब नहीं। जब वर और कन्या दोनों विष्णु और लक्ष्मी स्वरूप हैं, तो अब उस प्रसंग को मैं यहाँ पूरा विस्तार से उठाना नहीं चाहता। लेकिन
पुत्र की जब बात आई कि हम किसको दें, तो उन्होंने कहा कि उनको तो गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, मृत्यवे त्वाम, और मृत्यु को देने के यम के यहाँ चले गए। ये तो आप जानते हैं, यमलोक में गए। यमलोक में जब वो गए तो वहां उनके साथ क्या हुआ, ये जो दूसरा प्रसंग, क्योंकि यम यम लिए नहीं, क्योंकि यम उपस्थित नहीं थे यज्ञ में, यम तो आए नहीं थे, यम तो वहां यज्ञ काल में थे नहीं जब ये दान कर रहे थे उनके पिताजी। तो ये जब कह दिए कि यम को देंगे तो यम के पास चल दिए और पहुंच गए। यम तो थे नहीं वहां पर उनके पास उस समय जब ये पहुंचे, तो 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की। नचिकेता ने यम की 3 दिन प्रतीक्षा की। तीसरो रात्रि ही यदवासित गृहे, ये जो मंत्र है उस मंत्र में 3 रात रहे। तीसरो रात्रि, इसको लेकर के वो शास्त्री जी ने विस्तृत व्याख्या की। 3 रात्रि, तो 3 रात्रि का उन्होंने विश्लेषण किया। 3 दिन क्यों नहीं कहा कि 3 दिन रहे, और 3 दिन के बाद यम से उनका साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने और भाष्यकारों ने इसके बारे में कुछ विशेष प्रसंग उठाया नहीं है, लेकिन इन्होंने उठाया ये प्रसंग कि रात्रि शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा, वैदिक मतानुसार अमांत और पूर्णिमा तो 2 तरीके महीने होते हैं। अमांत माने अमावस्या में अंत और पूर्णिमा में अंत जो होता है, तो जो जो कृष्ण पक्ष से शुरू होना महीने का, और या शुक्ल पक्ष से महीने का शुरू होना। यह कह रहे हैं मंत्रगत रात्रि शब्द किसी खास लक्ष्य को सामने रखता है। वैदिक मतानुसार अमांत मास की प्रधानता दी जाती है। इस क्रम में कृष्ण पक्ष पहला पक्ष है और शुक्ल पक्ष उत्तर पक्ष है। रात्रि पहले और दिन बाद में। अतएव गोपथ श्रुति में रात्रि से ही सारी सृष्टि मानी गई है। और यवन लोग भी वैदिक थे। आज भी वो वैदिक रीति से ही ये काल गणना कर रहे हैं। यवन लोग भी इसी मत के अनुयायी हैं। उनके यहाँ भी रात्रि पहले है और दिन बाद में है। इसीलिए जैसे मान लीजिए चांद को निकलना है, तो चांद बृहस्पतिवार के रात में निकलेगा और शुक्रवार को उनका उत्सव शुरू होता है। और चांद किस रात का होता है? बृहस्पतिवार का। तो रात पहले और दिन बाद में ये तीसरा रात्रि, नहीं तो 4 दिन होता, नहीं तो 4 दिन उनको रात में थोड़ी यम मिले उनसे। यम तो चौथे दिन मिले होंगे या तीसरे दिन मिले होंगे दिन में, क्योंकि उनकी 3 रात्रियां बीत चुकी थी। तो उन्होंने, ओझा जी ने, शास्त्री जी ने इसकी ये व्याख्या की और कहा कि वैदिक काल में रात्रि प्रथमा अह द्वितीय, अतएव हम किसी भी कार्य के लिए इसमें 3 दिन लगे हैं। यह कहते वेद वाले उनके स्थान पर 3 रात्रि लगे। 3 दिन कहने के जगह पर 3 रात लगे, ये कहते हैं। बस उसी व्यवस्था के अनुसार तीसरो रात्रि कहा गया है। अपिच दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से खगोल के 2 भाग हैं। उत्तरायण भाग देवताओं का भाग, दक्षिणायन भाग रात्रि भाग। यज्ञ तप दान करने वाले उत्तरायण रूप अह भाग के रूप में जाने जाते हैं, और इष्ट आपूर्त दत्त करने के लिए दक्षिणायन भाग रात्रि भाग जाने जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने तीसरा रात्रि का विश्लेषण शास्त्री जी ने
एक नए ढंग से किया। उसके बाद वो एक और व्याख्या करते हैं कि किसी के घर कोई जाए और 3 दिन रहे और उसका स्वागत न हो तो वो सोचता है ये हमारे ऊपर कुपित न हो। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा, बार बार 2 बार ब्राह्मण शब्द का यहाँ प्रयोग किया। ब्राह्मण अतिथि ही नमस्यः और दूसरे में नमोस्तु ब्राह्मण। एक ही मंत्र में 2 बार ब्राह्मण शब्द, कि कहीं नचिकेता हमारे ऊपर नाराज न हो जाए, इसलिए उनके प्रार्थना करते। इस तरह का उन्होंने व्याख्यान किया और कहा कि आप इतने दिन रहे, हम आपको जल भी नहीं दे पाए, तो आप जो चाहिए वो लीजिए, जो आपको चाहिए वो सब मुझसे लीजिए, वर लीजिए। और उन्होंने, उनका तो प्रश्न था कि मृत्यु क्या है, तो यम कहते हैं ये मत पूछिए, मृत्यु के बारे में मत पूछिए। इमा रामा सरथा सतुरिया नहीं दृशा लभ्यनिया मनुष्य ही। हम ऐसी ऐसी चीज देंगे, जो रथ चाहिए, जो आराम चाहिए, जो चीज चाहिए वो सब लीजिए, जो दुर्लभ है मनुष्य के लिए तो दुर्लभ है, वो सब हम न ही दृशा लभ्यनिया मनुष्य ही आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। लेकिन नचिकेता मरण के बारे में मत पूछो, और जो प्रश्न हो पूछो, मृत्यु के बारे में प्रश्न मुझसे मत पूछो। तो नचिकेता ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो आप सुख दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, ये भोग आज है और कल रहेंगे कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। स्वभावो मर्त्यस्य यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवित मल्पमेव। और यह जीवन बड़ा छोटा है, और ये कल आज भोग आप दे देंगे, कल ये रहेंगे कि नहीं। जीवन इतना छोटा है, इंद्रियां धीरे धीरे अपने तेज को छोड़ देती हैं, और हम इन लेकर के वाहन दे, आप वाहन दे रहे हैं सरथा, इनको हम लेके करेंगे क्या। इसलिए हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हम तो जीवन के बारे में जानना चाहते। कहे मनुष्य को आप इन भावों से तृप्त नहीं कर सकते, इनसे मनुष्य नहीं तृप्त हो सकता। नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य लक्ष्यामहे वित्रमदाक्ष चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः सैव। हम तो वो वर मांगना चाहते हैं, हम इन वरों को हम लेके करेंगे क्या, इससे मनुष्य तृप्त नहीं होता। तो हमें क्या जानना है, मृत्यु के बारे में जानना। क्यों जानना है, कहा कि इस लोक में यही विचिकित्सा है। क्या विचिकित्सा है कि मृत्यु के बाद यह जीव कहां जाता है और वह लोक है कि नहीं, उसकी स्थिति है कि नहीं, यही बात हमको जाननी। ये लोगों का प्रश्न है। यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् साम पराये महति ब्रूहि नस्तत्। है कि नहीं है, परलोक है या नहीं है, मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। योयम वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेतो वृणीते। नचिकेता को और कुछ नहीं चाहिए, इसी प्रश्न का समाधान चाहिए। और इस प्रश्न के समाधान के लिए आत्मा के स्वरूप इत्यादि की चर्चा होती है विस्तार से, कि आत्मा क्या है, इसका बोध कैसे होगा। फिर आगे शास्त्री जी ने लास्ट में, क्योंकि हमें सब अभी 2 लोग वक्ता है, तो उन्होंने कहा कि
आदमी योग कैसे ये जाना जाएगा? तो आदमी मनुष्य जब तक विषयों में युक्त रहता है तब तक यह विषय ज्ञात नहीं, विषय में ही पड़ा हुआ है, इंद्रियों के विषयों में ही निरंतर व्याप्त है। तो आगे उन्होंने उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत का उपदेश दिया और कहा कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, ये आत्मबोध इंद्रियों में लगे रहेंगे तो नहीं ज्ञात होगा। तो आत्मबोध के लिए अपने अपने के द्वारा ही आत्मबोध हो सकता है। इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, इस मंत्र के बाद इस प्रकरण का समाप्ति करते हुए प्रथम बल्ली का उन्होंने लिखा कि ये उपाख्यान क्या है, नचिकेता का ये उपाख्यान, यम नचिकेता उपाख्यान है क्या? मंत्र है नचिकेतम उपाख्यानम, नचिकेता और यम का उपाख्यान है। नचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, यह उपाख्यान सनातन सत्य की बात करता है। मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, उक्त्वा श्रुत्वा बोल करके, इसको पढ़ लिख करके सुन करके, मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यम, य इमं उपाख्यानम, इदम उपाख्यानम परमं गुह्यम श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंत्याय कल्पते, तदानंत्याय कल्पते, उस अनंत की प्राप्ति करता है, नित्यता की प्राप्ति करता है। और इस अध्याय की, इस प्रथम अध्याय की समाप्ति के साथ समाप्त करते हैं। और नचिकेता, इस पर शास्त्री जी ने अद्भुत व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि नचिकेता मानव शरीरधारी है, यमराज भी, यम भी शरीरधारी है, उनका एक यमलोक भी है। वह भूमंडल की तरह, जैसे भूमंडल में न्यायालय आदि की व्यवस्था है, वैसे ही यमलोक में भी न्यायालय, द्वारपाल, न्यायाध्यक्ष आदि की व्यवस्था है। स्थूल शरीर के त्याग के अनंतर, जो मेरा स्थूल शरीर है, इसके त्याग के अनंतर आत्मा को यम के मानव शरीरधारी इस लोक से ले जाते हैं, मानव लोक से यमलोक को ले जाते हैं, और वहां उसके पुण्य पाप कर्मों का विचार होता है। निर्णयानंतर तदनुसार उसे तत्त योनियों में कर्म भोगार्थ जाना पड़ता है। बालक नचिकेता भी पिता के शाप से उस लोक में चले जाते हैं। वह 3 रात भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। अनंतर द्वारपाल के निवेदन करने पर यमराज आते हैं और ब्राह्मण नचिकेता के आतिथ्य सत्कार न करने से वे उससे क्षमा मांगते हैं। 3 रात भूखे रहने के बदले उसे 3 वरदान मांग लेने के लिए कहते हैं। तदनुसार नचिकेता 3 वरदान मांगता हुआ तीसरे वरदान के प्रभाव से अमृतत्व को प्राप्त होता है। मृत्यु का भय छूट जाता है और यही उपाख्यान का सार है। हमें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। श्रद्धालु मनुष्य इसे ज्यों का त्यों मान लेते हैं। उनका ऐसा मानना कहाँ तक ठीक है, इसके निर्णयार्थ प्रारंभ में मैं कह चुका हूं। हमने थोड़ा इसके ऊपर स्वतंत्र विचार किया है। शास्त्री जी लिखते हैं, इस प्रसंग के ऊपर हमने थोड़ा स्वतंत्र विचार किया है। इस उपनिषद में महर्षि कठ ने आत्मा और मृत्यु का स्वरूप बताया है। आत्मा को उन्होंने
नचिकेता माना है और मृत्यु को यम माना है। यमो वही अवसान श्रेष्ठे, यमो वही अवसान श्रेष्ठे। इस श्रौत सूत्र के अनुसार आत्मा को शरीर से युक्त मुक्त करने वाले ही अवसान के देवता यमराज है। यमो वही अवसान से इष्टे, तो शरीर से जो अवसान होता है उसके देवता यमराज है। यमराज मृत्यु तत्व है, नचिकेता अमृत तत्व है, अमृताग्नि है। यह अमृत सदा मृत्यु के पेट में रहता है। आत्मा शरीर के भीतर रहता है। शरीर चित्त मर्त्यग्नि है और आत्मा चित्त निषेध अमृताग्नि है। दोनों सदा लिए रहते हैं। दोनों का संवाद सदा होता रहता है। दोनों का संवाद सनातन है, नित्य है, अनादिकाल से चलता रहा है। एक अमृत है, एक मृत्यु है, एक सत है, दूसरा असत है। दोनों की समष्टि अहम है। इसी अभिप्राय से अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत चाह मर्जुन, अमृत और मृत्यु दोनों को ही इस सनातनता का ज्ञान मृत्यु द्वारा होता है। जब तक बल रूप मृत्यु का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक इतना भाग अमृत माने आत्मा अमृत है इसका बोध नहीं हो पाता, इसका विवेक नहीं हो पाता। जब विवेक ज्ञान ही नहीं तो सनातन से चले आने वाले दोनों के सनातन संवाद का ज्ञान कैसे होगा। साधारण मनुष्य घटपटादि सांसारिक पदार्थों में केवल मृत्यु रूप जड़ ही समझते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं कि ईशावास्यमिदं सर्वं प्रजापतये न त्वदेतान्यो प्रजापतिश्चरति गर्भे आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित अमृत तत्व भी उन सबसे अज्ञात रहता है। अकेला मृत्यु नहीं है, अमृत भी है। इस प्रकार से शास्त्री जी ने यम और नचिकेता के संवाद को अमृत मृत्यु का संवाद कह करके, अमृत मृत्युवाद भी एक शास्त्री जी का वाद है। और इस प्रकार अनेक भिन्न भिन्न प्रसंग हैं जिसमें शास्त्री जी ने इस उपनिषद के अनेक प्रसंगों, अनेक पारिभाषिक शब्दों को लेकर के अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। और इन दृष्टियों से हमें इस बात को समझना, क्योंकि जो प्रश्न है, जो भौतिकवादी समाज के सामने प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जो प्रायः जो हमारी भारतीय संस्कृति मूलक जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हुए उसमें तो पुनर्जन्म की कल्पना रही, लेकिन दूसरे जो इस वेद मूलक या भारतीय संस्कृति के इस धरा पर न उत्पन्न होने वाले जो दार्शनिक संप्रत्यय थे उनमें ये बात नहीं रही। और इसी प्रश्न को, इस शाश्वत प्रश्न को उन्होंने इस कठोपनिषद के माध्यम से उठाया और उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया। हमें भिन्न भिन्न भाष्यकारों के मतों को पढ़ करके, क्योंकि यह केवल बौद्धिक विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि यह न मेधया न श्रुते न बहुना श्रुते, इसका बोध कोई विद्वान बनने से भी नहीं हो सकता। इसका तो अनुभव करने और आत्मबोध के ही पश्चात यह अमृत बोध और मृत्यु बोध जब संसार का होता है, नित्य और अनित्य, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को ब्रह्मैक्य कहते हैं। नित्यानित्य का जब हमें विवेक हो जाता है तब हम नित्य और अनित्य वस्तु का बोध कर लेते हैं। यही बात मृत्यु और अमृत माने यम और नचिकेता के संवाद को संक्षेप में शास्त्री जी ने विवेचित किया। इन्हीं